जय हिंद। भाला दत्त। आज मैं आपको भारत के सनातनी संस्कृति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे भारत में वेद, उपनिषद और गीता, इन तीन ग्रंथों को निर्विवाद माना जाता है। इन तीन महाग्रंथों से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आज लुप्त प्राय हो गई हैं या वो विकृति में पहुंच गए हैं। समाज को सही रूप में संचालित करने के लिए उस समय वर्ण व्यवस्था की गई थी। वर्ण का मतलब होता है कर्म व्यवस्था। इसको कर्म व्यवस्था कह सकते हैं। आज के समय इसको श्रम विभाजन का नाम दिया जाता है। जिसमें जैसी योग्यता होगी उसको वैसा ही काम दिया जाएगा। इस तरह चार वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। कोई भी व्यक्ति जिसकी रुचि वेद पढ़ने में हो, ज्ञान बांटने में हो, ज्ञान अर्जन करने में हो, वह चाहे किसी भी वर्ण का हो, वह उस वर्ण से बढ़कर ब्राह्मण बन सकता था, क्षत्रिय बन सकता था, वैश्य बन सकता था और वैश्य वाला भी शूद्र में जा सकता था। परंतु ये सब काम बड़े सुचारू रूप से हमारे सतयुग से लेकर के द्वापर युग तक पूरी तरह से ठीक चलता रहा, क्योंकि उस समय लोगों में ज्ञान के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, व्यापार के प्रति और अपने कारीगरी के प्रति निष्ठा थी। उन लोगों ने जिसकी जैसी निष्ठा थी उसी तरह का अपना काम अपनाया। उस समय 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे का एक गुपवीत हो जाता था, उसकी वर्दी बदल जाती थी और वो बच्चा सीधे गुरुकुल में जाकर गुरुगृह में रहते थे। वहीं से भिक्षा या अन्य कार्य करके विभिन्न प्रकार जो काम होते हैं, किसी का लकड़ी का काम, कुछ और काम, जो भी हो काम करते थे और अपना ज्ञानार्जन करते थे। इस तरह जब 25 साल से वो ज्ञानार्जन करके गुरुकुल में रहते थे तो गुरु की देख रेख में रहते थे। गुरु के पास उनका सारा विवरण होता था और उसके बाद एक दीक्षा समारोह होता था जिसमें जैसी योग्यता वैसा वर्ण दिया जाता था। क्योंकि गुरु के पास सारा विवरण होता था, इसलिए गुरु जिसमें जैसी योग्यता होती थी, जो वेद पाठी होता था, जिसमें ज्ञान के प्रति लगाव होता था, जो सौम्य होता था, शांत होता था, उसको ब्राह्मण का वर्ण में रखा जाता था। जिसके शरीर में बल था, जिसकी भुजाएं शक्तिशाली थी, वो क्षत्रिय होता था। और जिसको सारे समाज का भरण पोषण का बोध होता था, ज्ञान होता था, उसे ही वैश्य कहा जाता है। इसके बाद जिन लोगों में काम करने की, कारीगरी की शक्ति होती थी, जैसे लोहार, बढ़ई, मकान बनाने वाले आदि आदि जो कार्य होते थे, उन कार्यों को जो करने में जो निपुण होते थे, जिनमें उनकी रुचि होती थी, और जो समाज में सेवा के कार्य होते थे, उनके प्रति जागरूक होते थे, उनको वो करना चाहते थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था। शूद्र धीरे धीरे ये प्रथा चलती रही और बहुत सुंदर रूप से चलती रही। समाज में सामंजस्य बना रहा। कोई भी वर्ण किसी भी वर्ण अभिरुचि के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन सकता था। महिलाओं को भी उस समय अपने जीवन साथी को चुनने की स्वतंत्रता थी। ब्राह्मण चाहे तो वैश्य को चुन सकती थी, चाहे शूद्र को चुन सकती थी, चाहे क्षत्रिय को चुन सकती थी, चाहे वो ब्राह्मण को चुन सकती थी। तो ये वर्ण व्यवस्था एक बहुत ही आदर्श व्यवस्था थी। ये कई 3 युगों तक चलती रही, लेकिन धीरे 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 इसमें विकार पैदा होने लगे, क्योंकि
हमारे यहाँ जो जिस वर्ग का काम समाज को ज्ञान देना था, वो ज्ञान लेना ही भूल गया और वो नाम नाम के बल में रहा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था, जब आप अपना भविष्य को सुधारना चाहते हैं, सँवारना चाहते हैं, समाज में एक रास्ता लाते हैं, तो ब्राह्मणवाद को कुचल डालो। धन्यवाद।